बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोहर के सिद्धांत इनमें से किस आयनों पर लागू किया जा सकता है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। He हीलियम प्लस आयन, बी Li2 प्लस लिथियम 2 प्लस आयन, सी Be3 प्लस बेरिलियम 3 प्लस आयन, डी इनमें से सभी। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो जो बोहर का सिद्धांत होता है, बोहर का सिद्धांत जो होता है वो वो हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु जैसे आयनों पर लागू होता है। हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? 1 होता है। और इसमें जो है एक प्रोटॉन उपस्थित होता है और इसमें जो है एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो हमारा बोहर्स का सिद्धांत है वो हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु जैसे आयनों पर ही लागू होता है। तो जिस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वह हाइड्रोजन परमाणु जैसा होगा, तो उसमें जो है बोहर का सिद्धांत लागू होगा। तो हमें यहाँ पर विकल्प ए में क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पर दिया है हीलियम प्लस। तो जो हमारा हीलियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, लेकिन एक इस पर एक धन आवेश होने के कारण इससे जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है। तो इसमें फिर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है? एक ही बचती है, क्योंकि इससे जो है एक धन आवेश की उपस्थिति के कारण इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन बचता है। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है लिथियम Li2 प्लस आयन। तो यहाँ पर जो लिथियम होती है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर जो है अब लिथियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, लिथियम 2 प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? यहाँ पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 है। तो इसमें जो है अगर उदासीन अवस्था में होता है तो इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने प्रोटॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 प्लस आयन इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही है। अब विकल्प सी में हमें दिया हुआ है बेरिलियम 3 प्लस आयन। तो बेरिलियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। अब यहाँ से जो है 3 प्लस आयन है, बेरिलियम में क्या है? 3 प्लस आयन है। मतलब यहाँ पर अगर ये उदासीन होता तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन इस पे 3 प्लस आयन है तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो बेरिलियम 3 प्लस आयन में भी कितने इलेक्ट्रॉन बचा? एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर हमारा हीलियम प्लस आयन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2 प्लस आयन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और बेरिलियम 3 प्लस आयन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन के समान होते हैं, इसलिए ये जो तीनों होते हैं वो बोहर का सिद्धांत इन आयनों पर लागू होता है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प ए हीलियम प्लस आयन, विकल्प बी लिथियम 2 प्लस आयन, विकल्प सी बेरिलियम 3 प्लस आयन। तो ये तीनों में क्या होगा? बोहर का सिद्धांत लागू होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प डी, इनमें से सभी। तो हमारा आंसर क्या है? डी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।